नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ क्वार्टरली नंबर्स के बारे में बात करूंगा। जियो फाइनेंस के ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिए हैं नंबर्स, और भी काफ़ी सारे आते हुए दिखे हैं जिनके बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करता हुआ दिखूंगा मैं। सबसे पहले बात करें अगर, तो टाटा एलएक्सआई एक अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक बीते 2 सालों से। निवेशकों का पैसा टूटा है, हैवीली टूटा है। रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स में भी कुछ खास मजा आ नहीं रहा है दोस्तों एक्चुअली में, बट डिविडेंड बहुत अच्छा है। एक एक करके मैं आपके साथ नंबर्स को शेयर करता हूं। सबसे पहले कंपनी ने स्टैंड अलोन प्रॉफिट 199 करोड़ के सामने 170 करोड़ का पेश करा है, तो मुनाफा घटकर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर रेवेन्यू की बात करूं तो 939 करोड़ से घटकर 900 करोड़ पे रह गया है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफे की बात करूं तो 221 करोड़ के सामने 200 करोड़ पे आया है, तो यहां भी गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एबिट मार्जिन हालांकि इंप्रूव हुए 2 बेसिस पॉइंट से 21.34% से 22.36, माफ कीजिएगा 2 बेसिस नहीं 102 बेसिस पॉइंट से मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। बाकी प्रॉफिट, रेवेन्यू, एबिट तीनों चीजों में थोड़ी थोड़ी गिरावट दिखी है। कंपनी ने डिविडेंड दिया है 75 रुपए प्रति शेयर का अपने निवेशकों को। अब टाटा एलएक्सआई के शेयर पे आता हूं। दोस्तों देखा जाए तो इस कंपनी की थोड़ी अर्निंग स्लो डाउन दिखा है बीते कुछ समय में, लेकिन ये कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा टूट चुका है। अपने हाई से ऑलमोस्ट आधा रह गया है ये स्टॉक, और टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट चल रही है, इसमें भी गिरावट चल रही है। आईटी स्टॉक्स में भी गिरावट चल रही है ऊपर से, तो ये स्टॉक और ज्यादा प्रेशर में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस कंपनी की बात करें तो 52 वीक हाई आपको 9000 प्लस का दिखेगा और लाइफ हाई आपको 10,000 प्लस का दिखेगा, और अभी ये 4900 पे आ गया है, यानी ऊपर से आप ऑलमोस्ट इसको 50% क्रैश कह सकते हैं। कंपनी की बड़ी अर्निंग्स की तरफ ध्यान दें तो FY24 में 792 करोड़ की अर्निंग्स थी, FY25 में 785 करोड़ की अर्निंग्स हैं। करीब 1% की गिरावट हुई है अर्निंग्स में। ज़्यादा मतलब बढ़त तो बिल्कुल है नहीं, गिरावट हुई है, ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं FY22 की बात करूं तो 550 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से देखोगे तो बहुत तगड़ा जंप है बीते 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो 126 रुपए का अर्निंग पर शेयर है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 127 का था, तो 1 रुपए प्रति अर्निंग पर शेयर घटता हुआ दिखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर लंबी अवधि की बात करूं तो कंपनी की 10 साल की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 23% है, 23% की कैगर। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 10% की बात करूं 34% है, तो यानी कि लंबी रेस का घोड़ा है ये शेयर। शॉर्ट में 2-2.5 साल से प्रॉब्लम में चल रहा है, ऐसी प्रॉब्लम में ही लेने का मौका होता है। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं। अभी इस स्टॉक का भाव है 4900 का, और ये शेयर ट्रेड कर रहा है आपका अभी इस कंपनी का जो प्राइस है वो 4900, और इसका जो ऊपर से करेक्शन है वो 50% से ज्यादा हो गई अगर लाइफ हाई से देखो तो, जिसमें इसकी अर्निंग पर शेयर मात्र 1 रुपए से कम हुआ है। 1 रुपए से 127 थी FY24 में, 126 है अभी। परसेंटेज टर्म्स में ये 1% भी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर तो मात्र 1% घटा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 50% क्रैश हो गया है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके वैल्यूएशंस की बात करूं तो करंटली ये 38 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, अगर एग्जैक्टली भी बताऊं तो 39 है। वहीं अगर मैं 2022 के मिड की बात करूं तो ये शेयर आपका 100 से ऊपर के पीई पे ट्रेड कर रहा था। वैल्यूएशन टर्म्स में कितना कंफर्ट आ गया है आप ये देख लो। अगर मैं रेयर केस की भी बात करूं बीते 10 साल की, तो मेरे को दिखवा रहा है कि सबसे कम 15 का पीई था एक समय पे इस स्टॉक का, और वो 2019 में था। मीडियन पीई जो है वो 38 का ही है एक्चुअली में, जहां पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और हाईएस्ट पीई मुझे दिख रहा है 100 का, जो अभी 2022 में हाईस में लगा था। ये स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है। ये आप ये समझ लो कि वैल्यूएशंस में यहाँ से डबल आपको अगले 5 साल में होता हुआ दिखेगा, और 5 साल में अर्निंग्स भी डबल हो जाएंगी। तो अगर कोई 5 साल प्लस का विजन रख पा रहा है और टाटा एलएक्सआई पे भरोसा कर पा रहा है, तो मेरे को लगता है आपको अर्निंग पर शेयर का डबल बोनेंजा मिलेगा, प्लस अर्निंग्स का भी डबल बोनेंजा मिलेगा। तो डबल तरीके, डबल यानी 4 गुने के करीब का हो सकता है। बट ये लालच वाली बात या फिर आप रिटर्न्स को सोचकर आप पैसा लगाओ, वो गलत है। मैं आपको एक फेयर कैलकुलेशन के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होगे। क्योंकि अगर मैं अर्निंग पर शेयर भी 5 साल में बात करूँ तो वो भी अभी बीता पास्ट रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है भैया, फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा। पास्ट रिकॉर्ड को देखकर हम पैसा भी लगाते हैं, बट हमें ये समझ में आता है कि कंपनी कैसा कर रही है, कैसा कर सकती है। टाटा ग्रुप का नाम है तो भरोसा बढ़ जाता है थोड़ा सा, और बीते बड़े लंबे समय से कंपनी अच्छी अर्निंग ग्रोथ देती आई है तो फिर और भरोसा आ जाता है।
और वैल्यूएशन टर्म्स में भी अगर मैं इसका जो चार्ट है हिस्ट्री उठा के देखूँ तो वो भी भरोसा दे देती है, तो ये अच्छी बात है। तो टाटा एलेक्साई एक आध महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए मेरे को नहीं समझ में ही नहीं आ रहा है स्टॉक, अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग पोजीशंस की बात करें तो फिर ये भाव है बहुत अच्छा, और अगर और गिरता है तो फिर वो और अच्छा हो जाएगा, सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ मैं। आगे बात करें दोस्तों तो इन्फोसिस के नंबर्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, जियो फाइनेंस के ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, HDFC लाइफ इंश्योरेंस के भी नंबर आए हैं। ये इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनीज को मैं आपके साथ शेयर नहीं करता हूँ, इनमें बहुत कुछ देखना होता है जो मेरे समझ में नहीं आता है थोड़ा सा, तो वो मैं अवॉइड कर देता हूँ। बाकी ₹2.10 का डिविडेंड जरूर दिया है इस स्टॉक ने भी अपने निवेशकों को। एंजल वन के नंबर आए थे, नंबर्स के बाद गिरा भी था शेयर, काफ़ी लोग कह रहे थे क्या करें, गिरावट के बाद स्टॉक हरे निशान में भी बंद हो गया बाजार की तेजी के बाद। सिंपल सी बात है यार, पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है और वो आपको नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन HDFC AMC के नंबर बहुत शानदार आए, यानी कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंपनियां अच्छा कर रही हैं, ये हमें HDFC AMC के रिजल्ट्स देखने के बाद लगा। तो लेट्स सी आगे कैसा परफॉर्म करते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।